इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ईरान खामोश क्यों है। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी है, आगे का रास्ता भी बंद कर दिया है, पीछे का रास्ता भी बंद कर दिया है। अमेरिका की सेना किसी भी जहाज को ईरान की बंदरगाह पर नहीं पहुंचने दे रही है और ना ही ईरान के बंदरगाह से कोई जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके जाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक तकरीबन 8 जहाज़ों को हमने वापस कर दिया। हमने उनको चेतावनी दी, 8 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरे ही नहीं। तकरीबन 90% ईरान की अर्थव्यवस्था को हमने सिर्फ 2 दिन के अंदर ही नुकसान पहुंचा दिया है। ईरान को हमारी नाकेबंदी से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि चाइना का जहाज गुजरा था, चाइना ने अमेरिका की सेना की बात नहीं मानी है। आखिर ईरान खामोश क्यों है, इस वक्त यही एक बड़ा सवाल है। ईरान अमेरिका को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। अमेरिका ने ये जो नाकेबंदी की है, इसके खिलाफ कोई सैन्य ऑपरेशन ईरान की तरफ से क्यों नहीं चलाया जा रहा है। क्या ईरान सीज फायर का पालन कर रहा है। दरअसल एक बड़ी मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने बताया है कि ईरान इस सीज फायर का फायदा उठा रहा है। ईरान सीज फायर के दौरान अपनी मिसाइल सिटी को ठीक कर रहा है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने इस जंग के दौरान बहुत सारे हमले जो ईरान के हथियारों के ठिकानों पर किए थे, जहां पर मिसाइल लॉन्चर वगैरह रखे हुए होते हैं, अंडरग्राउंड सारे ठिकाने हैं। अमेरिका और इजराइल ने IRGC के जब मिसाइल ठिकानों पर हमले किए तो उसकी वजह से बहुत सारे मिसाइल लॉन्चर मलबे के नीचे दब गए और कई सारे ठिकानों का जो एंट्री गेट है मिसाइल सिटी का, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। हालांकि मिसाइलें अभी अंदर सलामत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलें सलामत हैं, लेकिन खतरनाक बमबारी अमेरिका इजराइल ने जो की है, तो मिसाइल सिटी में जाने का जो एंट्री गेट था वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया था। अब उसी को बहुत तेजी के साथ IRGC की तरफ से हटाने का काम किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक मलबे को हटाकर एंट्री गेट को एक बार फिर से खोला जा रहा है ताकि मिसाइल लॉन्चरों को एक बार फिर से बाहर लाकर हमले शुरू किए जाएं। ईरान इस 2 हफ्ते के सीज फायर का इस तरह से फायदा उठा रहा है। शायद इसीलिए ईरान खामोश भी है। ईरान की जो मिसाइल सिटी हैं, जहां पर मिसाइलें रखी हुई हैं, वो काफी गहराई में है, जमीन के अंदर, पहाड़ियों के बीच में। उन मिसाइलों तक अमेरिका इजराइल के बम नहीं पहुंच पाए। जो हमले किए गए हैं वो मिसाइल सिटी के एंट्री गेट पर किए गए हैं। अब एंट्री गेट भी मिसाइलों को ले जाने वाला छोटा मोटा तो होगा नहीं। हमले के बाद बहुत ज्यादा मलबा वहां पर फैल चुका है, जिसकी वजह से मिसाइल सिटी में जा पाना मुश्किल हो रहा है। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस बात का पता लगा है कि मलबे को हटाकर मिसाइल लॉन्चरों को फिर से ईरान की तरफ से तैनात किया जा रहा है। तो इस तरह से सीज फायर का फायदा उठा रहा है ईरान। हो सकता है कि इसी वजह से अभी समुद्र में ईरान खामोश है। ईरान बहुत तेजी के साथ अपने नुकसान को सही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि अमेरिका और इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर दोबारा से हमला कर सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ईरान की मदद चाइना अब से नहीं, बहुत पहले से कर रहा है। दरअसल AFT की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2024 में ही चाइना ने अपने देश के अंदर बना हुआ एक जासूसी सैटेलाइट, जिसका नाम है TEE-01V, ईरान को दे दिया है। और इसी सैटेलाइट की मदद से इस जंग के दौरान ईरान ने सटीक निशाने लगाए हैं। AFT की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस जंग के दौरान इस जासूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है। इस सैटेलाइट की मदद से ईरान को एकदम सटीक लोकेशन का पता चलता था और फिर ईरान जब वहां पर हमले करता था तो सामने वाले देश को नुकसान हुआ है। इसीलिए ईरान ने इस बार जो हमले किए हैं उसमें से ज्यादातर हमले ईरान के कामयाब हुए हैं, क्योंकि ईरान के पास लोकेशन पहले से ही मौजूद थी। UAE के अंदर भी कई सारे अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी अधिकारियों को होटल के अंदर निशाना बनाया गया था। ये सारी लोकेशन कहीं ना कहीं ईरान को जासूसी सैटेलाइट के जरिए ही मिली है। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। तेहरान के अंदर एक धमाका हुआ है। ये धमाका 2 कार के अंदर हुआ। तेहरान में इमाम हुसैन खुमैनी स्ट्रीट पर वसीज चेक पॉइंट बना हुआ है। उस वसीज चेक पॉइंट के पास 2 कारों में बम धमाका हुआ। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है और ना ही किसी की मौत हुई है। बसीज चेक पॉइंट यानी बसीज आर्मी का चेक पॉइंट है, जो ईरान की एक सेना है। वहीं पर 2 कार खड़ी थी और उनमें बम धमाके हुए। शक मोसाद के ऊपर जा रहा है कि ये बम धमाके मोसाद की तरफ से कराए गए हैं। फिलहाल अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है। जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है तो आर्थिक रूप से अमेरिका ईरान की मदद करेगा। अब ये आर्थिक रूप से जो मदद करने की बात कही गई है ना, ये आर्थिक रूप से मदद ऐसे थोड़ी ना होगी। ईरान परमाणु प्रोग्राम छोड़ देगा और ईरान के साथ कई सारे समझौते करके कहीं ना कहीं ये लोग ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहेंगे। जब ईरान का तेल इनके कब्जे में आएगा तो जाहिर सी बात है कि ईरान की मदद पैसे से तो फिर ये करेंगे ही।
लेकिन ईरान अपना तेल इनको क्यों दे? जो कुछ इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया वही ईरान के साथ करना चाह रहे हैं। चाइना के ऊपर अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। ये जो नाकेबंदी की है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आगे और पीछे, चाइना के ऊपर भी अमेरिका दबाव डाल रहा है कि चाइना के जहाज भी ईरानी बंदरगाहों से नहीं निकलेंगे। लेकिन चाइना ने साफ कह दिया है कि छूने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा। चाइना के जहाज निकल भी रहे हैं। अब अमेरिका चाइना के ऊपर दबाव डाल रहा है कि आप लोग ईरान से तेल खरीदना बंद करें, वेनेजुएला का तेल खरीदें, क्योंकि वेनेजुएला का तेल अब इनके हाथ में आ चुका है। चाइना बहुत ज्यादा तेल खरीदता है। अगर चाइना वेनेजुएला का तेल खरीदना शुरू कर देता है तो अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन चाइना ईरान के साथ ही कारोबार लगातार किए हुए है। साफ कह दिया गया है कि हमने समझौता कर लिया है, इसलिए हमारे जहाज को छूने की कोशिश मत करना। फिलहाल ईरान अभी खामोश है। वजह क्या है समझ नहीं आ रही है। हो सकता है कि ईरान इस सीज फायर के दौरान कहीं ना कहीं अपनी ताकत को थोड़ा सा और सही करने की कोशिश कर रहा हो। अभी तक कोई मिलिट्री एक्शन समुद्र में ईरानी नौसेना की तरफ से नहीं लिया गया है, ना ही अभी हुतीस की तरफ से बाबल मंडप को बंद किया गया है। ईरान खामोश क्यों है, अभी यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेरिकी नौसेना की तरफ से एक जानकारी दी गई है कि सीज फायर के बीच फारस की खाड़ी में हमारा एक बहुत महंगा ड्रोन, जिसकी कीमत तकरीबन $238 मिलियन है, इसका नाम है MQ-4C ट्राइटन। अमेरिकी नौसेना ने अपने इस महंगे ड्रोन को खो दिया। अमेरिकी नौसेना का यह एक निगरानी ड्रोन है जो काफी ऊंचाई से पूरे एरिया में नजर रखता है। इसके खोने का ऐलान किया गया है, हालांकि यह नहीं बताया गया है कि आखिर इसको मारा किसने है। यह कहा कि हमारा एक ड्रोन खो गया है। $238 मिलियन कीमत है इस अमेरिकी ड्रोन की। नुकसान बहुत बड़ा अमेरिका को भी हो रहा है इस जंग के दौरान, लेकिन बात वही है कि इजराइल की खातिर अमेरिका को नुकसान भी मंजूर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 15 से 18 अप्रैल तक मिडिल ईस्ट का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सबसे पहले सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद कतर और उसके बाद तुर्की में जाकर एर्दोगान से बातचीत करेंगे। और ये बातचीत पूरे एरिया में शांति कायम करने के लिए की जाएगी। पाकिस्तान शांति कायम करने की बातें कर रहा है। बड़ा हाईलाइट है इस वक्त पाकिस्तान, और इसको हाईलाइट किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने ही किया है। पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है उसकी कितनी ज्यादा तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप पाकिस्तान के काफी करीब जा चुका है, लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रंप की हर बात को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और ट्रंप का ही गुणगान करते हैं, जबकि ट्रंप भारत के खुले दुश्मन के साथ याराना निभा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।